Hi friends, this is Jitesh Gadia, motivational speaker, trainer, coach. कल हमने बात की थी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में कि विजुअलाइजेशन से आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कैसे मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में हमारे आउटकम को कैसे अचीव किया जाए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात है, हमें विजुअलाइजेशन करना क्यों है। हमारे आउटकम है इसलिए तो करना है, वो तो एक बात है। विजुअलाइजेशन से, जैसा आपने कल सुना था, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का आउटकम को अचीव किया है, वो तो बात है। लेकिन एक और बात भी है, वो बात है अगर आप जानबूझ के ध्यान नहीं रखेंगे तो अनजाने में विजुअलाइजेशन का प्रोसेस तो हो रहा है। जाने अनजाने में हम सुबह से लेकर रात तक एनवायरनमेंट से अपने ऑटो मोड में विजुअलाइजेशन हो रहा है और वही चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट भी हो रही है, वही चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। आप जानते हैं, हम कोई भी जमीन में कुछ चीजें उगाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी उग जाती है जिसको हमने कभी उगाया ही नहीं था। यस ना, बहुत सारी चीजें ऐसी उग जाती है कि हमने जिसको उगाया ही नहीं था। हम तो कुछ ऐसी चीज उगाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी चीज अनवांटेड चीजें उग गई थी। होता है ना ऐसा। दूसरा बात, अगर हम जमीन में कुछ भी ना डाले फिर भी अनवांटेड चीजें तो होती रहती है, वो नेचर है। हमारे जीवन में हमारे आउटकम डिसाइड करने के बाद अगर हम उनके बारे में विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, अननोइंगली सुबह से लेकर रात तक और रात सपने में भी, नींद में भी 24 घंटे अननोइंगली विजुअलाइजेशन हो ही रहा है। और अननोइंगली जो विजुअलाइजेशन हो रहा है उसका नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर ये बेनिफिट हम ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन अननोइंगली हो रहा है उसमें बहुत सारे कम लोग रहेंगे जिनका पॉजिटिव बेनिफिट होता होगा, ज्यादातर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। हमें जीवन में चाहिए तो कुछ और, लेकिन मिलता कुछ और है। हमें जीवन में हमारे आउटकम तो कुछ और है, लेकिन हमारा जीवन कुछ और है। ऐसा इसलिए है कि हमने विजुअलाइजेशन का साइंस समझा नहीं है और उसका प्रैक्टिस नहीं लाया है। अगर इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो एक काम तो ये होगा, हमारा जीवन हमारी डिजायर के हिसाब से होगा और जाने अनजाने में जो प्रोग्रामिंग हो रहा है, जिनकी वजह से आज हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो हम सामना नहीं करेंगे। सवाल है, फिर विजुअलाइजेशन करना है तो करना क्या है। तो विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहला, अगर कल आपने मुझे सुना है तो मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था कि सबसे पहले लगेगा आपका डिसाइडेड आउटकम। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपका आउटकम क्या है, आप जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं, आप किस तरह से घर में रहना चाहते हैं, आप किस तरह से गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप किस तरह का परिवार चाहते हैं, आप किस तरह से सोसाइटी चाहते हैं, आप किस तरह का जीवन चाहते हैं, आपका जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिसाइडेड आउटकम सबसे पहले लगेगा। विजुअलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला काम ये है। मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर आप कल मुझे सुनने आ रहे हैं तो आप अपना जीवन का आउटकम भी थोड़ा लिख के रखिए। ये होमवर्क मैंने कल आपसे बताया था। तो सबसे पहला लगेगा आपको चाहिए क्या, और वो चाहिए पॉजिटिव आउटकम। क्या चाहिए सर? पॉजिटिव आउटकम। इसका मतलब आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, ये नेगेटिव आउटकम है। पॉजिटिव आउटकम क्या है? पॉजिटिव आउटकम है आप स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हैं, आप एक सुडौल शरीर चाहते हैं, ये पॉजिटिव आउटकम है। वेट लॉस करना ये आउटकम नहीं है, ये नेगेटिव आउटकम है। नेगेटिव आउटकम काम नहीं करेगा। आपको चाहिए क्या, वो आउटकम डिसाइड करिए। ये तो मैंने एक बात बताई। मैं मेरे जीवन में दुख नहीं चाहता, ये आउटकम नहीं है। आप जीवन में चाहते क्या, वो बताइए, ये आउटकम है। तो सबसे पहला चाहिए पॉजिटिव आउटकम। फिर दूसरा,
उसमें वाई 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 वाई, जितना आप वाई ऐड कर पाएंगे उतना उस आउटकम का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, आउटकम आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। जैसे मैं एक इस तरह के घर में रहना चाहता हूं, सवाल है क्यों रहना चाहते हैं, क्यों का जवाब होना चाहिए। फिर वहां पे क्यों रहना चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार को मैं बेस्ट लाइफ दूं। ओके, मेरे परिवार को बेस्ट लाइफ क्यों मिलना चाहिए। और मैं वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचे कि भाई हाँ ये बंदे के हाँ मेरे जीवन में आना बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मेरे बारे में वो अच्छा लोग सोचे। ओके, वो आपके बारे में अच्छा क्यों सोचना चाहिए। इस तरह से जितना जितना आप वाइब को लेते जाएंगे उतना आपका फीलिंग बढ़ेगा, उतना आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो पॉजिटिव आउटकम डिसाइड करना है और फिर उसको वाई 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 कर, जितना वाई, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, जितना सवाल करते जाएंगे आप डरिए नहीं। मैं ज्यादातर ट्रेनिंग में पूछता हूं, मैं ज्यादातर ट्रेनिंग में लोगों को सवाल पूछता हूं, लोग सवाल का जवाब ज्यादातर ये बोलते हैं मालूम नहीं है। मैं आपको भी बोलता हूं, आप लिखने बैठ जाइए आपका आउटकम, उस समय आप वाई पूछिए। आपको जवाब नहीं आ रहा है, 1 मिनट आंख बंद करके अपने आप से पूछिए क्यों। जवाब नहीं आ रहा है वापस पूछिए क्यों, जवाब नहीं आ रहा है वापस पूछिए। यकीन मानिए मेरी ट्रेनिंग में लाखों लोगों के साथ मैंने ये बात किया है, तो लोगों ने मैक्सिमम टाइम पे ऐसा हुआ है, मैंने ओपन पब्लिक के सामने किसी एक बंदे को पकड़ के उसको पूछा क्यों चाहिए, तो बोला मालूम नहीं। मैं बोला ठीक है, मालूम होता तो क्या होता बताओ, मालूम होता तो क्या होता, तो बोला सर नहीं आ रहा। ओके, पूछो, वापस पूछो, और आप हैरान हो जाएंगे ऐसे ऐसे जवाब निकलते हैं कि उनको भी लगता है कि ऐसा तो मुझे मालूम था, ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मतलब आप जितना वाई थोड़ा पूछिए ना, थोड़ा अंदर जाइए ना, आपको वाई मिलेगा। क्योंकि बिना वाई आपका फीलिंग नहीं बनेगा, फीलिंग नहीं बनेगा फिर विजुअलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीलिंग, वाई 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 वाई। तो पहला काम है पॉजिटिव आउटकम डिसाइड करना। आपको क्या चाहिए, आपको हेल्थ में कोई आउटकम है, आपका वेल्थ में कोई आउटकम है, आपका हैप्पीनेस में कोई आउटकम है, आपका फैमिली में कोई आउटकम है, आपका रिलेशनशिप में कोई आउटकम है, वॉट एवर द आउटकम, पॉजिटिव आउटकम। एंड सेकंड वाई 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 वाई, वहां से आपका फीलिंग बनेगा। फिर आपको उसका मूवी बनाना होगा। क्या करना होगा, मूवी। आपको कैमरा लेके मूवी बनाना होगा, बिल्कुल नहीं, ये मैं मेंटल मूवी की बात कर रहा हूं। आपको खाली मन ही मन एक मूवी बनाना है, लेकिन उसमें आप थोड़ा पॉजिटिव आउटकम को आप कागज पे लेंगे, आप थोड़ा लिखेंगे, लिख के आप बैठ के थोड़ा इसके बारे में डिजाइनिंग करिए। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वो पहले बार तो माइंड में बना था, फिर वो दुनिया में एक्चुअल स्थिति में आया है। आज आपका भी आउटकम है और ये सबसे सही समय भी है, आपके पास टाइम ही टाइम है। यहाँ अगर इस समय आपने आउटकम नहीं बनाया तो कब बनाएंगे, और आप नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, और आज नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। ये सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप ही हो। आज बनाइए, आप बैठ जाइए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, वॉट एवर आपका आउटकम क्या है, फिर इसका मूवी बनेगा शानदार। मूवी का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें फीलिंग्स चाहिए, हमें फीलिंग्स। और अभी जो लेटेस्ट साइंस है ये पिक्चर से आगे चला गया है। अभी हम पिक्चर की बात कर रहा हूं, मतलब फोटोग्राफी से आगे चला गया है कि मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए, पिक्चर लगाओ, गोल लगाओ, उससे आगे चला गया है। अभी मूवी बनाइए, तो मूवी बना रही है। मेंटल मूवी कैसे बनाता मैं आपको अभी बताता हूं। मूवी में आपको मान लीजिए आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, इसका पॉजिटिव आउटकम क्या हो गया, मैं एक शानदार शरीर चाहता हूं, चाहती हूं, राइट ना। इसका मूवी कैसे बनेगा, एक आउटकम है, उसका मूवी कैसे बनेगा। अब लिखिए मैं क्यों करना चाहता हूं, पहले तो मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। वेट लॉस करना, ओके, वेट कितना वजन कम करना है, ओके, इतना वजन कम करने से आप कैसे दिखोगे, ओके। तो मेरा पहला आउटकम है कि मैं वेट एक शानदार शेप में दिखना चाहती हूं या देखना चाहता हूं, तो ये आपका पहला आउटकम हो गया। अभी सवाल आएगा क्यों, और जब तक आप शानदार क्यों नहीं देंगे वो विजुअलाइजेशन कोई काम ही नहीं करेगा। ये मैं गारंटी से बता रहा हूं, कोई काम ही नहीं करेगा। क्योंकि जीवन में दो ही चीज से काम होता है, या तो आपको क्या एक्सट्रीम मिलेगा या क्या एक्सट्रीम लॉस हो जाएगा। लॉस के डर से आप काम कर जाएंगे या बेनिफिट से आप काम कर जाएंगे, आपके न्यूरॉन्स काम कर जाएंगे। तो आपको क्यों चाहिए वेट लॉस क्यों करना है बताइए।
आपको शानदार शरीर क्यों चाहिए? लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचे, ओके, लोग अच्छा सोचे, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? अच्छा, मैं सबको सुंदर क्यों लगना चाहिए आप? मैं अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, ओके, अच्छे अच्छे कपड़ा क्यों पहनना चाहते हैं? मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे, ओके, आपके हस्बैंड को अच्छा लगेगा तो क्या होगा? मतलब आप जितना वाई 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 करके इसको मजबूत बनाइए, फिर एक शानदार मूवी बनाइए, एक शानदार मूवी बनाइए। उस मूवी में आपका डिजायर पिक्चर, शानदार बड़ा सा पिक्चर बनाइए, एक शानदार बड़ा सा पिक्चर, जितना बड़ा बना पाए, जितना बड़ा बना पाए। आंख बंद करके आपको दिखने लगे ऐसा, कैसा दिखना चाहते हैं? कौन अगर आपका जब आपका डिजायर्ड वेट वाला बॉडी आपका हो जाएगा, आपका शेप ऑफ बॉडी हो जाएगा, तो आप कैसे दिखते होंगे? आप देखो तो कैसे दिखते होंगे आप? लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनो तो पहले तो आप कैसे दिखोगे, विजुअल आ गया। फिर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ऑडिटरी आ गया। वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप क्या दिख रहे हैं, उस दोनों से आपका फीलिंग क्या आ रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है? अरे आई एम सो एक्साइटेड, ओके। इस तरह से आपका मूवी एक शानदार मूवी बनाइए, थ्री डायमेंशन बनाइए, 3D जैसा। आप चलते फिरते हो, आप चलते हो तो कैसे, आपका कॉन्फिडेंट कैसा है, आपका ये डिजायर्ड शेप वाला लुक आ गया, आप चलते हो तो कैसे लगते हो, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, जितना डिटेल में जा सके आपने, आप जूते से लेके सर तक कैसे दिख रहे हो आप, आपकी चाल कैसी है, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपके अगल बगल में क्या माहौल है, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनिए। आपका फीलिंग क्या रहा है? लोग बोल रहे हैं वाओ यू लुक्स गुड, आपको क्या लग रहा है? लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? इस तरह का एक शानदार मूवी बनाइए, एक शानदार मूवी बनाइए। थोड़ा कागज में लेके इस शानदार मूवी को आप अपने साउंड में या किसी के भी साउंड में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, एक बार बना के मस्त रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, सुबह शाम। और आपको इससे ज्यादा भी टाइम मिलता है तो जितना भी टाइम मिलता है उतना समय आपको इस मूवी को, इस ऑडियो को जो रिकॉर्ड किया है उसको आप हैंड्स फ्री लगा के या कैसे भी आवाज को, उस आवाज का गाइडेंस लेते हुए आप उसको उसमें खो जाइए, वो आपके डिजायर्ड आउटकम में खो जाइए। हो सकता है आपका घर लेना चाहते हो सकता है आपका जॉब का आउटकम हो, आपका बिजनेस का आउटकम हो, आपका जो भी आउटकम हो, बस आप उस आउटकम में खो जाइए। वो फीलिंग आना जरूरी है। ये सारी प्रक्रिया में अगर आपका फीलिंग नहीं है तो नौटंकी मात्र हो जाएगा। अगर आपका फीलिंग, आपके रोंगटे खड़े हो रहे, आपको अंदर से लग रहा है कि मानो कि मेरा जीवन सफल हो गया, मतलब अंदर से कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है, आपका फीलिंग कुछ तो अलग आ रहा है, आप उस तरह से अगर आप इस विजुअलाइजेशन को करते रहेंगे, तब जाके फिर एक और काम आपको करना होगा। वो काम होगा मानना होगा। क्या करना होगा? मानना होगा। मतलब ये आपने सुना भी रहेगा, जब आप मंदिर में जाते हैं तब आपको भगवान दिखता है ना, लेकिन आपको पत्थर दिखने लगा, वो मूर्ति वाला, अगर मूर्ति में पत्थर दिखने लगा, फिर आपको भगवान दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और भगवान दिखा, फिर आपको उधर पत्थर दिखेगा क्या? नहीं दिख सकता। तो ये साइंस में सबसे बड़ी बात है, आपको विश्वास करना होगा। ये विश्वास करना, ये नेचर को काम करने का, आपका जीवन का अलाउ करना है। नेचर तभी काम करेगा, ये साइंस तभी काम करेगा जब आप उसको काम करने का परमिशन देंगे कि भैया मेरे ऊपर काम करो। वो परमिशन है मानना, बिलीव करना, यस मैं ऐसी दिख रही हूं, हाँ। और ये सारा प्रोसेस जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, उसको प्रेजेंट टेंस में करना। ये सारा रिकॉर्डिंग, सारा मूवी प्रेजेंट टेंस में करना, वर्तमान में। मानो कि मेरा वेट लॉस मुझे 6 महीने के बाद चाहिए, 3 महीने में मैं इतना कम करना चाहती हूँ, वॉट एवर। ये डिसाइड कौन करेगा? टाइम। आपका कोई भी डिजायर्ड आउटकम में टाइम कौन डिसाइड करेगा? टाइम आप ही डिसाइड करेंगे। एक ही कंडीशन है,
टाइम आप ही डिसाइड करेंगे। एक ही कंडीशन है, आप जब अकेले हो, अकेले अकेले आपको मन में एक बार भी डाउट ना आए। जैसे मान लो मैं वेट लॉस करना चाहती हूं या चाहता हूं 3 दिन में, ओके 3 दिन में हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आप अकेले हो, आपको भरोसा आएगा? जब आप खुद से बात करोगे तो आएगा? नहीं यार 3 दिन में तो नहीं हो सकता, फिर तो ये 3 दिन सही नहीं है। फिर आपको कौन सा टाइम में डाउट नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजों को लॉजिक से करो, लॉजिक से करने का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक से ना करते हुए भी आप, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जब अकेले है उस समय डाउट आ जाएगा, फिर ये कोई काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा टाइम बाउंड तय करिए जहां पे आपको डाउट नहीं आएगा। मान लीजिए आपका वेट लॉस का जो ये मूवी है उसमें आपने 6 महीने का टाइम दिया है, तो 6 महीने के बाद का डेट मान लो आज ही हो गया है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में देखिए कि मेरा वेट, ये दिन है, मेरा ये जो बॉडी है वो इतना शानदार सेपअप में आ गया है, और ये सेपअप में मैं एंजॉय कर रही हूँ। मतलब होगा वाली बात नहीं कर रही हूँ, हो रहा है, हो चुका है। आई ऑलरेडी गेट बेनिफिटेड, मुझे उसका फायदा मिल चुका है। ये प्रेजेंट टेंस में करना, होगा नहीं, मैं ऐसी दिखूंगी नहीं, मैं दिख रही हूं, मैं इस तरह के घर में रह रहा हूं। मानो आज फटे घर में रह रहे हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस लगेगा। ये मानो हो चुका है, ये इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है और आपको मानना है कि ये हो चुका है। एक बाय हार्ट मानना है, क्योंकि जब आप मानने लगेंगे, अब नेचर अपना काम चालू करेगा। मानेंगे नहीं तब तक नेचर को परमिशन नहीं है आपके ऊपर काम करने की। और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे होता है। लोग ये ऐसा कोई वीडियो सुने, ऐसी कोई ट्रेनिंग देखे, ऐसा कुछ भी देखते, पढ़ के करने लगते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन में कोई कुछ भी नतीजे नहीं दिखते, फिर वो मानने लगते हैं ये तो बोलने के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां नेचर बस काम कर ही रहा था, आपने एक बड़ी गलती कर दी। बस अभी थोड़ा दिख, जमीन में आपने कुछ बीज बोए हैं तो कुछ तो दिन लगेगा ना, बाहर अंकुर दिखने में कुछ तो दिन लगेगा ना, ऐसा कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग हर प्रक्रिया में शुरुआत तो बहुत शान से करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी करना बहुत जरूरी है। आपके न्यूरॉन्स में एक नए इम्प्रिंट बनने के लिए सालों से आप अपने आप को, मान लो वेट लॉस का ही मैं एग्जांपल लेके चल रहा था करके, आप सालों से अपने आप को आईने में देखते हुए एक इम्प्रिंट बना है आपका, वो आपको पसंद नहीं है, और नया इम्प्रिंट बनाना है तो थोड़ा तो समय लगेगा। इसके लिए आपको कंटिन्यू करना होगा, आपको न दिखते हुए भी मानते हुए कंटिन्यू करना होगा कि हो चुका है। सुबह शाम दोपहर आपको जब भी टाइम मिले। और यहाँ पे थोड़ा ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है विजुअलाइजेशन में, थोड़ा 1-2 लंबे सांसों के साथ थोड़ा काम होके इसको ऐसे ही बच्चे की तरह विजुअल, इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि कोई सिस्टम अपनाए, ब्रीदिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। और इस तरह से जब आप करने लगेंगे, आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहेंगे, आपको एक मिनिमम 21 डेज तो आपको करना चाहिए, आपको रिजल्ट, नतीजे दिखने लगेंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलने लगेगा। ये विजुअलाइजेशन आप किसको करना चाहिए? सबको करना चाहिए जिनको अपने जीवन में घास नहीं चाहिए। जिसको भी अपने जीवन में घास नहीं चाहिए उसको सबको करना चाहिए। अगर आप विजुअलाइजेशन का, ये साइंस का उपयोग नहीं करेंगे, फिर आपको कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए। कि मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। आपका जीवन कोरा नहीं था, रंगीन था, लेकिन जाने अनजाने में अपने सोसाइटी से, अपने सोशल एनवायरनमेंट से ऐसा इम्प्रिंट अंदर ऑटोमेटिकली बाय 24 घंटे वो अपना काम कर ही रहा है, तो जाने अनजाने में ऐसा प्रोसेस हो गया कि रंगीन कागज को आपने कोरा कर दिया। तो रंगीन कागज रंगीन ही रहने देने के लिए ये विजुअलाइजेशन सबको करना जरूरी है। आप अपना पॉजिटिव आउटकम डिजायर को डिसाइड करिए, फिर इस तरह का एक सिंपल सिस्टम को फॉलो करते हुए इसको कंटिन्यू करिए। आपके जीवन में एक शानदार जीवन आना चाहिए, ऐसी दुआओं के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यहीं से आपका काम शुरू होता है दोस्तों। ये वीडियो को आप अपने फेसबुक में लेके जाइए,
और रात तक ये वीडियो यूट्यूब में आ जाएगा शानदार वीडियो क्वालिटी के साथ और एडिटिंग के साथ। फिर उसको आप यूट्यूब में जितेश गढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पूरा वीडियो देखने के बाद इसको आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये सबका जीवन को वैल्यू एडेड करना चाहिए, मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। विश यू गुड लक दोस्तों, थैंक यू।